आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ये साबित किया कि अगर इंसान की फिजिकली हालत मुकम्मल ना भी हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जब ये बच्चा नसीब राज इदारे में दाखिल होने के लिए आया था, आप यकीन करें इसकी कंडीशन जो उस वक्त थी, पूरा जिस्म डैमेज था। मैं हसीब का वालिद हूँ, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महनूर मलिक और आप देख रहे हैं Z9 न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ये साबित किया कि अगर इंसान की फिजिकली हालत मुकम्मल ना भी हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ एक मिथ कायम है कि अगर हम मुकम्मल हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। आपकी मिसाल तब तक कायम नहीं होती जब तक कि आप कुछ अनोखा नहीं करते, और अनोखा करने के लिए Z9 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। आपके पास महरूमियों का होना बहुत ज़रूरी है। ये महरूमियाँ आपकी ताकत बनती हैं जो कि आपको एक मिसाल बनाती हैं। आज हमारे पास एक ऐसी ही मिसाल मौजूद हैं जिनके पास ना तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, जिनके पास फिज़िकली हालत मुकम्मल नहीं थी, इसके बावजूद वो इस तरह के इंसान हैं कि जिनको देखकर हमारी नस्ल को सीखना चाहिए। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना ज़ीरो से हीरो का सफ़र कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हसीब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। जी हसीब साहब, बताइएगा कि आप इतने पैशनेट कैसे हैं? आप चीज़ों का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर सकते, आप ग़िज़ा भी मुकम्मल तौर पर नहीं ले सकते, आपको अपने जिस्म पे बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद आप इतने वर्क कैसे कर लेते हैं, लिख कैसे लेते हैं? तो साहब भी ना माशाल्लाह किताबें भी लिखते हैं, तो बाकी वो करते हैं, तो मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया था ये। लेकिन स्टार्ट में जब मैंने किया था तो मेरी फैमिली नहीं मानती थी इस चीज़ के लिए। उन्होंने तो मेरे प्रिंसिपल साहब को भी गाइड किया था कि आप भी इससे लो कि इसे स्टडी की तरफ आगे करें। तो जब उन्होंने स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, इनफैक्ट मेरी फैमिली ने जितना सपोर्ट नहीं किया जितना उन्होंने किया था मुझे सपोर्ट, तो ये उन्हीं से मैंने इंस्पायरेशन मेरे प्रिंसिपल साहब हैं। और बाकी रह के जहाँ तक फिटनेस हो या उसकी बात, तो अल्लाह पाक साथ देने वाले हैं इंसान के। ये मेरा अपना ख्वाब भी था, मेरा अपना पैशन भी था, मैं आगे भी इसी को कैरी करना चाहता था। ये मेरा पर्सनली अपना ही ख्वाब था। जी हसीब साहब, बताइएगा कि आप आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? जी Z9 प्रोडक्शन के साथ अभी तो फर्स्ट पे कांटेक्ट में है, तो इंशाल्लाह ताला इन्हें प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, वो ये शूट करेंगे। उसके बाद ये है जो दो मेरी बुक्स आ चुकी हैं, अब वो इन्हीं के मेरे प्रोजेक्ट्स लेंगे। असल इंशाल्लाह आगे राइटर या डायरेक्टिंग, इन दोनों में ही मेरे स्पेशलाइज करना है, इन दोनों में ही काम करना है, आगे वर्क करना है मैंने एफर्ट्स। माशाल्लाह, गुड। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो बस यही है कि मेरा ना कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक इंसान अच्छा या काबिल तभी बनता है जब वो अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट्स जारी रखता है और हालात व वाक़यात को पेश नज़र अपने गुण नहीं टेकता, उनसे मजबूर होकर बैठता नहीं है, इनफैक्ट उनका मुकाबला करता है सामने। असल यही सबसे बड़ा पैगाम है हमारी यूथ के लिए। जी सर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ शेयर कीजिएगा। हम माशाल्लाह 2 भाई और 2 बहनें हैं जो है ना। हम मेरे वालिद साहब इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, हम बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। मैंने अपनी जो फर्स्ट बुक थी उसकी सिर्फ एक कॉपी कराई थी इसी वजह से, और सेकंड बुक में मैंने खुद जो है वो कंपोजिंग सीखी थी, क्योंकि वो कह रहे थे भाई मैक्सिमम 3000 जो है आपकी कंपोजिंग का आ रहा है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक दिन में अपनी क्लास फेलो से सीखी थी, और मैंने 10 दिन में मुकम्मल 500 पेज का नावल कंप्लीट करके जो उसे ऑनर किया था। तो ये असल मैक्सिमम फाइनेंशियल स्टेबल होने का मसला है। इंशाल्लाह अगर जैसे ही मैं खुद स्टेबल हो गया फाइनेंशियली तौर पर, तो फिर मैं अपनी बुक्स पब्लिश भी कराऊंगा और आगे उन्हें लॉन्च भी करके और मार्केट में भी लेके आऊँगा इंशाल्लाह। जब ये बच्चा नसीब राज इदारे में दाखिल होने के लिए आया था अपनी दादी अम्मा के साथ, आप यकीन करें इसकी कंडीशन जो उस वक्त थी, बस अल्लाह रहम करे, पूरा जिस्म डैमेज। दादी अम्मा इनकी आई तो मेरे बच्चे को दाखिल करें और रो पड़ी। मैंने कहा रोने की वजह बताइए। कहने लगी कि मैं तमाम इदारों में गई हूँ, मेरे बच्चे की पोजीशन को, कंडीशन को देखते हुए किसी इदारे ने कबूल नहीं किया,
के यही अल्फाज थे कि इनको घर ले जाइए, हम अपने इदारे में इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। उनके रोने ने मुझ पर इतना असर किया कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इस बच्चे को वापस भेजा जाए। एक तालीमी इदारा है जहाँ पर हर बच्चे का फर्ज है, हक है उसका कि वो तालीम हासिल। खैर दफ्तर में मैंने स्टार्ट किया, शुरू करा था, लेकिन यकीन कीजिए कि अल्लाह अगर एक साइड पे कोई कमी रखता है तो उसके बरअक्स अल्लाह ताला और दर्जात भी बुलंद करता है। टैलेंट बहुत ज़्यादा था इस बच्चे में, बाकी बच्चे भी थे लेकिन उनसे हट के जिसका रवैया था, तालीमी काबिलियत दिखने में मुश्किल पेश आती थी लेकिन याद करने में बहुत तेज। वक्त गुजरता रहा, तबीयत इसकी कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब। तो इस महरूमी की वजह से इसके अंदर जो जज्बात थे वो इस अदीब की सूरत में बाहर निकलने थे। ये हमें मैट्रिक में जाके पता चला कि इस बच्चे में फिर मैंने कहा जो लिखा हुआ चेक करा और जब देखा कि इस अवाइल में इतना अच्छा लिखा गया तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये किसी भी अदीब से कम नहीं। किताब देखी, वोट किया कि बेटा इसको पब्लिश करवाया जाए, लोगों ने पसीर आई। और इस तमाम इन हालात में, इस पूरे पीरियड में इस बच्चे का जो रवैया था अपने असातिज़ा के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि अदब जो है ना खुद से चलकर ये नहीं तर से सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दावे हैं तो फन आया है। जी हसीब साहब, अब हमें ये बताइएगा कि आपको ज़ी9 प्रोडक्शन ज्वाइन करके असद फिरदौसी साहब के साथ काम करके कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं असद फिरदौसी साहब, पर्सनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, इनकी शॉर्ट्स फिल्म्स भी देखी हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत अल्लाह पाक प्रोडक्शन को कामयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह हम भी साथ हैं इस प्रोडक्शन के, तो इंशाल्लाह कहीं किसी अच्छे स्टेज पर जाकर हम दोनों कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मैं हसीब का वालिद हूँ, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। ये बहुत मेरा प्यारा बेटा है, बहुत ही निहायत ही होनहार है। ये तालीम में बहुत अच्छी पोजीशन लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जिस्मानी कैफियत जो है वो तो आप माशाल्लाह देख ही रहे हैं, ये आपके सामने ही है। ये पैदाइशी बेचारा ऐसे मजदूर है, इसकी सेकंड प्रॉब्लम है इसका, ये उसको ज़ख्म हो जाते हैं, काट हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। और हमने सारी ज़िंदगी तकरीबन ये हमारी ज़िंदगी जहाँ पूंजी यही है। हमने इसमें वो पढ़ाने के लिए भी ले जाते हैं, उठा कर अपने कंधे पे ऊपर बिठाए। सर हसन साहब की मेहरबानी ने अपने इसको ऑफिस में जगह दी थी। सारे बच्चे उनके वालिदैन कोई इसके साथ नहीं देता था, लेकिन उसकी हिम्मत है, मेहरबानी उनकी, उन्हें हमारे पास सब काबिल और ज़हीन है। इसकी जहानत, इसकी जिल्द को ना देखें, इसके दिमाग को देखें, इसमें मेंटल सूरत है बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक इसको शिफा कामिला अता फरमाए। जी नाज़रीन, आज आपने इनकी दास्तान सुनी, उम्मीद है आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा और इनसे आपको मोटिवेशन मिली होगी। वो लोग जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो फिज़िकल फिट नहीं होते, वो ये ना सोचें कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत कुछ कर सकते हैं और एक मिसाल बन सकते हैं अपने माशरे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने आप के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए ज़ी9 न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।